नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी प्रश्न को लेकर के कुछ समस्या है, अपनी तैयारी को लेकर के कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिएगा, हम उसका ज़रूर निस्तारण करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। और जो भी मेरे लायक बन पड़ेगा, मतलब समृद्धि आईएएस की तरफ से जो भी सहयोग आपको आपके लिए अपेक्षित होगा वो किया जाएगा, तो ज़रूर बताइएगा। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो जीएस प्रश्न पत्र 1 से है। और प्रश्न हमारा है कि समुद्री पारिस्थितिकी में मृत क्षेत्र के विस्तार के लिए उत्तरदायी कारकों को बताएं एवं इसके क्या परिणाम होते हैं, चर्चा करें। अब देखिए, चूंकि ये 12 अंक का प्रश्न है और मैं हर बार बताता हूं कि जो 12 अंक के प्रश्न होते हैं उसमें जो है निश्चित तौर पे प्रश्न जो है वो 2 डायमेंशंस में तो होते ही होते हैं, कभी कभी ये 3 भी चले जाते हैं। तो इसीलिए 12 अंक के प्रश्नों को तो और ध्यान से पढ़िएगा कि वो कितने डायमेंशंस में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि आपको देखना होगा कि समुद्री पारिस्थितिकी में मृत क्षेत्र के विस्तार के लिए उत्तरदायी कारक बताना है कि भाई अगर डेड जोन जो है वो समुद्र में बन रहे हैं तो उसके लिए क्या उत्तरदायी कारक है, और फिर इसके क्या परिणाम है, मतलब आपको परिणाम भी बताना है। तो आपका जो की पॉइंट है वो क्या है, डेड जोन है, क्योंकि यही इसी के बारे में पूछ रहा है। और इसी को जो है आप एक्सप्लेन कर दीजिए 20 से 25 शब्दों में, यही आपके भूमिका का पार्ट हो गया। बहुत से बच्चे जो है पूछते हैं कि सर भूमिका क्या लिखें या निष्कर्ष क्या लिखें। देखिए, निष्कर्ष जो होता है वो आपके उत्तर का निचोड़ होता है, और भूमिका जो होती है वो हमेशा परिचयात्मक होती है। मतलब अब जनरली बच्चे करते क्या कि भूमिका में ही जो है वो निष्कर्ष लिखने लगते हैं, ये अप्रोच बहुत गंदा है और आप उससे ज़रूर बचिए। क्योंकि अगर आपने भूमिका में निष्कर्ष लिखा और जनरली अगर मेरे पास एक दिन में 100 कॉपी आ रही है तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि 55% बच्चे ये गलती करते हैं और उनका जो है अंक कट जाता है। क्योंकि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि जो यूपी पीसीएस है वहाँ भूमिका और निष्कर्ष पे भी अंक निर्धारित हैं। तो भूमिका और निष्कर्ष को आप छोड़ के नहीं जा सकते। और देखिए, हम कितना आसान बता रहे हैं कि भूमिका को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, जो की पॉइंट है उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर 8 अंक का प्रश्न है तो 15 से 20 शब्दों में, 12 अंक का प्रश्न है तो 20 से 25 या 30 शब्दों तक मैक्सिमम चले जाइए, वही आपके भूमिका का पार्ट हो गया। तो थोड़ा सा मृत क्षेत्र, डेड जोन जो होते हैं उनके बारे में बताइए कि विश्व के महासागरों तथा झीलों में पाया जाने वाला ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है मृत क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब जो भी जलीय निकाय है, चाहे वो समुद्र हो, सागर हो, झील हो, अगर वहाँ ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है तो वो डेड जोन कहलाते हैं। अब वो डेड जोन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो इसी तरीके से जो समुद्री या जो जलीय जीव जंतु हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन महत्वपूर्ण वस्तु है, और जब तक वो उनको नहीं पाएंगे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और अगर किसी क्षेत्र में ऑक्सीजन ही नहीं है तो वहाँ से जो भी जंतु हैं, जीव हैं, वो वहाँ से पलायित कर जाएंगे, मतलब वहाँ से दूर चले जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में वो क्षेत्र जो है मृत क्षेत्र बन जाता है, और यही आपके मृत क्षेत्र या डेड जोन की डिफिनेशन भी हो गई। तो ये चीज़ें हो गया। अगर विश्व स्तर पर डेड जोन की आप बात करेंगे तो कुछ उदाहरण भी दे दीजिए कि जैसे मैक्सिको की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी आदि में कई मृत क्षेत्रों की जो है वो पहचान की गई है। कहाँ कहाँ, मैक्सिको की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, यहाँ जो है कई जो डेड जोन है उनको वैज्ञानिकों के द्वारा, जो भूगर्भ वेत्ता होते हैं उनके द्वारा इसकी खोज करी गई है। तो आप थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से इसको और ज़्यादा पुष्ट किए तो आपके भूमिका का जो है वो पार्ट हो गया। अब अगर मृत क्षेत्रों के विस्तार के लिए उत्तरदायी कारक की बात की जाए, क्योंकि आपके प्रश्न का एक पार्ट तो ये ही है कि भाई इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है, तो सबसे पहला कारक है कि पोषक तत्वों का प्रदूषण। कृषि, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट से पानी में
नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे शैवालों का अत्यधिक विकास हो जाता है। मतलब अगर नाइट्रोजन या फास्फोरस की जो मात्रा और वर्तमान में देखा जाए तो वो जल में बढ़ती जा रही है, तो ये किसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं? शैवालों के लिए। फिर एक हम लोग के देहात में एक पौधा होता है, जनरली सभी लोग जान रहे होंगे, जलकुंभी के विकास के लिए। तो ये सब चीज़ें यदि बहुत ज़्यादा सागर में एक ही प्रजाति जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगी, तो अन्य प्रजातियों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, और यही चीज़ें हो रही हैं। आप देख लीजिए, अगर कहीं जलकुंभी जो है वो थोड़ा सा भी अगर वो डेवलप हो रहा है, तो 8-10 साल के बाद वो पूरे जो जलीय निकाय है उसमें फिर जलकुंभी ही जलकुंभी दिखाई देगी, और इसको निकालना बहुत बहुत कठिन होता है, मतलब इसको वहाँ से हटाना। तो वही चीज़ें आप बता रहे हैं। फिर शैवालों के अधिक विकास से होता क्या है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मृत क्षेत्र जो है वो बन जाते हैं। क्योंकि ये जो शैवाल होते हैं या जो जलकुंभी होते हैं, ये सारे ऑक्सीजन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब यही सब कुछ ले लेंगे, तो और बाकी जो जलीय जीव जंतु हैं, जो वनस्पतियां हैं जलीय, वो जो है वो उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो मृत प्राय हो जाएंगी या डेथ कर जाएंगी। तो वही आप बता रहे हैं। और फिर समुद्र के तापमान में, फिर इसमें क्या है कि समुद्र के तापमान में वृद्धि भी जो है मृत क्षेत्र के निर्माण में योगदान कर सकती है। जो इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, इसमें आप देख रहे होंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि हम ही लोग परेशान हैं, जलीय जीव जंतु भी परेशान हैं, समुद्र भी हाँफ रहे हैं, और वहाँ भी क्या है कि ऐसी स्थिति में डेड जोन का निर्माण हो सकता है, और ये हो भी रहा है, वैज्ञानिकों के अनुसंधान से ये पता भी चल रहा है। तो आप जो है प्रश्न के एक पक्ष को आपने बता दिया, और दूसरे पक्ष को ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लीजिए। समृद्धि आईएएस संस्थान का अभी जो है 8 मई से पेपर 2 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे मुख्य परीक्षा को लेकर के इच्छुक हैं, चाहे वो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हो या जिनको अक्टूबर के बाद देना हो, तो अभी का जो समय है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का समय है। क्योंकि बिना मुख्य परीक्षा पास किए जो है, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे, तो ये नामुमकिन है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आपने देखा ही होगा। फिर यूपी पीसीएस की इस तरह के रिजल्ट आते ही रहते हैं। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, तब तक यदि आप ये सोच रहे हो उनको आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, तो वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो इसीलिए आंसर राइटिंग मस्ट है। आप कम पढ़िए लेकिन खूब लिखिए। अगर मुझसे आप पूछेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि हमारा संस्थान जो है वो टेस्ट सीरीज बैच चला रहा है इसलिए हम आपको इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं। मत जुड़िए हमारे संस्थान से, जहां आप जुड़े हैं वहीं करिए, या आप खुद से लिखिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। बिना आंसर राइटिंग के आपका ये जो रण है ये पार नहीं होगा, इसमें आप विजित नहीं हो सकते हैं। और आंसर राइटिंग करना भी एक कला है। स्टार्टिंग में जब आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार बहुत समय जा रहा है, और हम एक प्रश्न में जो है 2 घंटा 2.5 घंटा लगा दे रहे हैं, और वही 2-2.5 घंटा जो एक प्रश्न में आप लगा रहे हैं उसी को लाना कितना है। यदि 8 अंक का प्रश्न है तो 6 से 7 मिनट, और अगर 12 अंक का प्रश्न है तो 8 से 9 मिनट में उसको ख़त्म करना है। तब जा कर के आप चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। और वो कब आएंगी? जब आप खूब प्रैक्टिस किए रहेंगे। क्योंकि ये ऐसा रणभूमि है, और कोई भी रणभूमि, अगर आपकी तैयारी पहले से बेहतर होगी तो आपका रक्त जो है आपके रणभूमि में कम गिरेगा, और आपके विजय होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और यहाँ क्या है, ये संभावना आपको आंसर राइटिंग ही दिला सकती है। तो इससे जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और देखिए 2 बैच हैं, एक तो शून्य से शिखर बैच है, और ये हमारा जो पूरा पैकेज है वो 4,999 रुपये का है। बहुत कम फी में पूरा कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा है। यहाँ क्या है कि आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप इस तरीके से अपना मॉडल मतलब वो आंसर लिख के भेजेंगे। यहाँ मॉडल आंसर भी हम देंगे आपको इस तरीके से कॉपी चेक करने के बाद।
इस तरीके से। और ये आपके प्रत्येक पार्ट से, ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके 6 पेपर के टॉपिक है वहाँ से न केवल महत्वपूर्ण PYQ, साथ ही साथ अति संभावित प्रश्न सारे कराए जाएंगे टॉपिक वाइज। और जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो करीब करीब 500 प्रश्न प्लस जो है उसका मॉडल आंसर आपके पास रहेगा। केवल अगर आप इतना भी करके जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में जो है वो रहने वाले हैं। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई। अब आते हैं प्रश्न के दूसरे पार्ट पर। फिर मृत क्षेत्रों का अगर परिणाम, आपने पीछे उत्तरदायी कारक को तो बताया ही है कि भाई डेड जोन जो बनते हैं उसके पीछे के उत्तरदायी कारक कौन से हैं। अब जब अगर डेड जोन बन ही गया तो इसके परिणाम क्या हैं, तो परिणाम जो है वो घातक ही होंगे। और आप बताइए कि सबसे पहला जो है कि सुपोषण के कारण जलीय पारिस्थितिकी में शैवाल, जलकुंभी आदि का विकास होता है। अतः जैव ऑक्सीजन की मांग जो है वो बढ़ जाने से जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है। क्योंकि जब सुपोषण की स्थिति आती है तो जो ये शैवाल होते हैं और जलकुंभी होते हैं, इनको जो है बहुत ज़्यादा खाद्य सामग्रियाँ मिल जाती हैं नाइट्रोजन फास्फोरस के रूप में। और जब ये बहुत ज़्यादा विस्तरित होने लगते हैं तो इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो भी जलीय निकाय है वहाँ के सारे ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उपभोक्ता यही बन जाते हैं। मतलब सोचिए, अगर 100 लोग हैं तो अकेले ये जो है करीब करीब 90% ऑक्सीजन ले रहा है और बाकी 99 लोगों के पास 10% ऑक्सीजन बच रहा है। तो 99 लोगों की तो मृत्यु सुनिश्चित है और वही काम ये करते हैं। इसीलिए जलकुंभी या शैवाल अगर जहाँ आ जाते हैं वहाँ और किसी को जो है ये पनपने ही नहीं देते हैं। तो यही कारण है। दूसरा, समुद्री घास व कोरल जो होते हैं बड़ी संख्या में जीवों जैसे मछलियों के निवास स्थान होते हैं। मृत क्षेत्र के विस्तार से इस प्रकार की जैविक गतिविधियों पर जो है वो प्रतिकूल असर पड़ेगा। भाई जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो वहाँ की स्थिति अनुकूल तो हो ही नहीं सकती, प्रतिकूल ही रहेगी। और वही आप बता रहे हैं, जो समुद्री घास होते हैं, जो कोरल्स होते हैं, वो भी क्षतिग्रस्त होते हैं डेड जोन बन जाने के कारण। फिर जलीय स्रोतों का बंजरीकरण हो जाता है। जैसे जो भूमि बंजर होती है वो किसी काम की नहीं होती, ऐसे ही जो डेड जोन होते हैं समुद्र में जो बन जाते हैं, वहाँ भी एक तरीके से वो जो क्षेत्र होता है वो पूरी तरीके से बंजर हो जाता है। जल स्रोत, बायोमास व अनेक जलीय जीवों के आश्रय स्थल होते हैं। मतलब ये जो जल स्रोत होते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण जल स्रोत बंजर होते जो है वो चले जाते हैं। और भाई जब यहाँ कोई रहेगा ही नहीं और किसी के रहने लायक कंडीशंस ही नहीं है तो बंजर होना तो तय है। वही आप इसमें बता रहे हैं परिणाम के तहत। फिर जलीय जैव विविधता का विनाश, जो ये डेड जोन होते हैं यहाँ जो जलीय जो जैव विविधता है उसका भी विनाश हो जाता है। मृत क्षेत्र वास्तव में जलीय समुद्री उत्पादकता को जो है वो घटा देते हैं। कम उत्पादकता से जो होता है वो खाद्य जो श्रृंखला है समुद्र की वो प्रभावित हो जाती है। मतलब जो फूड चेन है वही प्रभावित हो जाती है। और अगर फूड चेन प्रभावित हो गई तो फिर जीवन का जो अस्तित्व है वो संकट में पड़ जाता है। और वही आप जो है बता रहे हैं कि इससे जो है जैव विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो ये इसके परिणाम हो गए। तो इस प्रश्न के उत्तर में यदि देखा जाए तो सबसे पहले आपने जो है वो डेड जोन के बारे में बताया कि डेड जोन क्या होते हैं। और उदाहरण के तौर पे आपने मैक्सिको की खाड़ी को बताया, अरब सागर क्षेत्र का बताया, ओमान की खाड़ी का बताया। फिर इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं वो उसकी चर्चा आपने 2-3 पॉइंट में करी है। और फिर परिणामों के तहत क्या होते हैं वो आपने बताया। और इसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समुद्री मृत क्षेत्रों के अनेक दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। मतलब मृत क्षेत्र मतलब वही जो है डेथ जोन जो होते हैं देखे जा सकते हैं। आवश्यकता है इसके निदान की ताकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को जो है वो समृद्ध बनाया जा सके। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और मैं 2 बार से गेस कर रहा हूँ, आ नहीं रहा है, और बहुत संभावना है कि इस बार ये प्रश्न आ जाए। तो थोड़ा सा देख लीजिए, आसान सा प्रश्न है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग में जानते रहेंगे कि यदि ऑक्सीजन से रिलेटेड चीज़ें जान है कि भाई ऑक्सीजन कम होगी तो क्या स्थिति रहने वाली है, तो आप जोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं। बस कुछ डाटा की ज़रूरत होती है जो मैंने पीछे पर्याप्त दिया भी है। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए। सबसे पहला तो समृद्धि IAS का हमारा टेलीग्राम है, क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ाते हैं उसका टाइम टू टाइम PDF भी मिलता है। यहाँ आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ आप टाइप करके भेजते हैं, तो हमारे जो एडमिन्स होते हैं उसका त्वरित जवाब देते हैं, उसके निदान करने का प्रयास करते हैं। हम भी अगर फ्री रहते हैं तो ज़रूर उसको जो है रिप्लाई देते हैं। मतलब हमसे जुड़े रहने का ये बहुत बेहतरीन एक सशक्त माध्यम है। दूसरा, ये हमारे समृद्धि IAS का YouTube चैनल है, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। इससे तो आप लोग इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि देख ही रहे होंगे कि यहाँ कितनी चीज़ें जो हैं, चाहे RO के लिए हो, चाहे UP PCS मेंस के लिए हो, कितनी चीज़ें निःशुल्क आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और दूसरा हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, आप लोग इससे भी जुड़िए, क्योंकि यहाँ भी जो है बहुत सी चीज़ें निःशुल्क पड़ी हुई हैं और आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यहाँ भी जा कर के वीडियो देखें, और निकट भविष्य में भी यहाँ वीडियो पड़ती रहेंगी, तो देखते रहिएगा। हमसे बात करने के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।